नमस्कार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र कुमार और आज चर्चा करेंगे जींद उपचुनाव पर। इस वक्त हम जींद के ऐतिहासिक रानी तालाब पर हैं और चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजय शर्मा भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि जो तमाम पहलू हैं कि आखिर जींद का जो उपचुनाव है वो क्यों महत्वपूर्ण है। चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट संजय शर्मा से, जानते हैं कि आखिर ये उपचुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। संजय जी, तमाम जो है कह सकते हैं दिग्गज मैदान में है, उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अब तक का आपका विश्लेषण क्या कहता है कि उपचुनाव आज किस मोड़ पर खड़ा है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जो जींद है वो पूरे हरियाणा का हार्ट समझा जाता है और इसे राजनीतिक गलियारों में प्रदेश की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन राजनीति में खास संजीदा होने के साथ साथ जो ये उपचुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है और ये उपचुनाव ऐसे समय पे हो रहे हैं कि इसी साल, अगर हम बात करें 2-3 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने तय हैं। अगर प्रदेश सरकार नियमित समय पर अगर विधानसभा चुनाव कराती है तो उससे ठीक 4 माह बाद वो हो जाएंगे। लेकिन अभी चर्चाएं ये चल रही है कि उपचुनाव में इतनी गर्माहट क्यों है। अगर उपचुनाव को बीजेपी जीत जाती है तो संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ साथ वो विधानसभा चुनाव भी कराएगी और इसलिए उपचुनाव का जो नतीजा आएगा वो आने वाले लोकसभा और विधानसभा पर 100% पड़ेगा। इसलिए यहाँ भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम उसके दरबार के मंत्री डेरा डाले हुए हैं। शायद एक ही घर ऐसा नहीं जहां एक मंत्री या जो विरोधी दलों के नेता 5-5, 6-6 बार ना जा चुके हों। फिलहाल हालात ये बन चुके हैं कि पूरे प्रदेश से यहाँ तक इवन दिल्ली, यूपी से तक के रिश्तेदारियों के दबाव आ रहे हैं, चाहे हर किसी की हो रही है। हालांकि वोट को लेकर यहाँ का मतदाता अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पा रहा है और बात की जा रही कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपने जो पिछले 4 साल के विकास कार्य हैं उनको भुनाकर वोट मांग रही है। खासकर नौकरियों में जो पारदर्शिता और निष्पक्षता की बात करके वो यहाँ के युवाओं को रिझा रही है। अब देखना ही है कि लोग विकास को तवज्जो देते हैं या नौकरियों में जो मेरिट का पैमाना तय किया गया है उससे तवज्जो देते हैं या नहीं है। लेकिन अगर इतिहास को टटोले, इतिहास को हम याद करें, अतीत के झरोखों में जाएं तो एक बात निकल के आते हैं कि हरियाणा में जब जब चुनाव होते हैं वहाँ विकास की बातें चुनाव के आखिर छोर तक आते आते दब जाती हैं और जो जातीय उछाल है वो ज़्यादा प्रभावी और हावी हो जाता है। इसी हिसाब से पिछले 4 सालों के दौरान बीजेपी गैर जाट के तौर के उभर के आई भी, हम गैर जाट को लेकर चल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जो गैर जाट है, यहाँ गैर जाट जो मतदाता है वो करीबन एक एक 1,25,000 के करीब है। वो कहाँ जा रहा है? फिलहाल अगर जातीय तौर पे अगर बात करें तो इसमें 2 गैर जाट खड़े हैं और 3 जाट उम्मीदवार खड़े हैं। इनमें गैर जाट डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा हैं भाजपा से और दूसरे गैर जाट हैं पंडित विनोद आसरी राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से। तीसरा जेजेपी के जो जाट उम्मीदवार हैं दिग्विजय चौटाला है, कांग्रेस के भी जाट उम्मीदवार हैं रणदीप सुरजेवाला हैं, इनेलो के जो उम्मीदवार हैं उमेश सिंह रेड्डू हैं। अगर जातीय समीकरण को लेकर अगर हम गणित भिड़ाएं तो कहीं ना कहीं जाट जो मतदाता है वो आपस में ही कहीं ना कहीं विखंडित और खंडित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो जेजेपी के प्रमुख यहाँ नेता हैं जो लोगों के बीच जा रहे हैं, सांसद दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि वो 36 बिरादरी के वोट ले रहे हैं, वो जात पात को दरकिनार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो युवा वर्ग है वो जात पात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ जीत दर्ज करेगा। और इनेलो है, इनेलो बार बार यही कह रहे कि जो जींद है वो इनेलो का गढ़ रहा है, ये चौधरी देवलाल की कर्म भूमि रही है। कल खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी इस बात को कहा है, जो वहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल में जहाँ जब उनको जेल ले जाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो धरती है मेरे पिताजी चौधरी देवलाल की कर्म भूमि रही है, इसलिए वहाँ निश्चित तौर पर इनेलो ही जीतेगी। बिल्कुल, इस चुनाव में काफ़ी मज़ेदार मोड़ हैं और भाजपा जो है 10 तारीख से लेकर लगातार पूरे एक्शन मोड में है। और बात की जाए तो जो 5 मेयर हैं वो मैदान में हैं, जो अभी अभी जो है इलेक्टेड हुए थे मेयर के चुनाव में, जितने भी पार्षद हैं उनके पूरे हरियाणा से उन्होंने जींद में डेरा डाला हुआ है। मंत्रीगण हैं
सभी जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने अपने जो जातियां उनको साधने में लगे हुए, चाहे विपुल गोयल की बात करें या फिर उधर राजीव जैन की बात करें, कविता जैन की बात करें। क्योंकि हम वैसे समाज का इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है कि कोई बनिया समाज से यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है और 11-12 हज़ार जो वोट हैं अब की बार वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। क्योंकि मांगेराम गुप्ता यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों ने उनसे संपर्क किया, चाहे इनेलो हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगी। खैर उनको बेटे की टिकट मिली नहीं और खुद उन्होंने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं यहाँ पर चली हुई हैं। तो संजय जी, दूसरा आप विश्लेषण अगर इस पूर्व चुनाव का करें तो पिछले 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो आप मानते हैं कि चुनाव के अंदर हुई हैं, या नेताओं के वायदों की बात करें या नेताओं के हम बातों की बात करें, या फिर ऐसे कोई घटना सामने आई कि जो बड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं कि शॉर्ट में, संक्षिप्त में, कि बताएं क्या क्या ऐसी घटनाएं आप मानते हैं कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। देखिए, अभी तक अगर उठापटक की बात करें तो हर पार्टी किसी ना किसी को जोड़कर अपना अपना वजूद, अपना वजन बढ़ाने का दावा कर रही है। भाजपा किसी को जोड़, सबसे पहले भाजपा की ओर से क्या किया है, जो प्रतिद्वंदी थे, जो नाराज चल रहे थे, उनको जोड़ने का काम किया गया। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी, खुद मुख्यमंत्री गए, जिसमें कंडेला खाप के प्रधान थे टेकराम कंडेला, वहाँ उनका जाना हुआ। जो चौधरी सुरेंद्र सिंह बरवाला थे, पूर्व सांसद और यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनके यहाँ जाना हुआ। ब्राह्मण समाज के लोगों के पास जाना हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो लोग नाराज चल रहे हैं और वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर जा रहे हैं, वहाँ जाना हुआ। इसी में बात सबसे बड़ा थोड़ा सा एक रोचक मोड़ ये सामने आया कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने जेजेपी का समर्थन किया है। अब बड़ा पेचीदा ये आ रहा है कि उसके समर्थन के बाद जेजेपी कितने उभार पे है, खासकर शहरी वोटों पे कितना उसका असर रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे कि जेजेपी और ने जो एक गठजोड़ समर्थन लिया है उसका कितना फायदेमंद रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि जेजेपी के पहले जो जींद हल्का प्रधान थे लक्ष्मी नारायण बंसल, वो पहले ही दुष्यंत चौटाला के साथ आ चुके हैं। वो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने टिकट भी मांगी थी यहाँ से, लेकिन एन वक्त पर इन्होंने दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार दिया। सबसे बड़ी पहलू की और खास बात ये आ रही है कि जो अभी तक खुल के नहीं आ पा रही कि बीजेपी में जो नाराज थे वो कितनी संजीदगी से, वो कितने दिल से अपने प्रत्याशी का साथ दे रहे हैं। वही बात कांग्रेस में है। रणदीप सुरजेवाला ने कभी जींद की राजनीति नहीं की, वो कैथल से विधायक हैं, और जो यहाँ मौजूदा प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं वो सोच रहे कि अगर रणदीप सुरजेवाला बन जाए तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि सुरजेवाला ही यहाँ जम जाए और उनके यहाँ से पांव उखड़ जाए। और वही बात है कि वो किस शिद्दत और समर्पण के साथ उनका साथ दे रहे हैं। यही हालात जेजेपी में है। यहाँ से अशोक गोयल, लिल्लू, विजेंदर रेड्डी, प्रदीप गिल टिकट के दावेदार थे, उनका भी समर्पण का कहीं ना कहीं ये असर दिखाई देगा कि वो किस गंभीरता से उसका साथ दे रहे हैं। यही चीज़ें बाद में ही निचोड़ निकल पाएगा कि इन लोगों ने किसका कितना साथ दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ एक बात जो मज़ेदार बात आ रही है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विनोद आसरी, वो जो वोट लेते दिखाई दे रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, वो बीजेपी का वोट माना जा रहा है। अब जैसे ही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो सांसद खुद बीजेपी के हैं, बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी का ही वोट ले रहे हैं, बीजेपी उनको मान मनोबल पूरा नहीं कर पाई है और वो वोट भी बीजेपी का ले रहे हैं। अगर विनोद आसरी वोटों की प्रतिशत ज़्यादा बढ़ती है तो बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। और ऐसे में आखिर तक अभी जो 5-6 दिन बचे हुए हैं, बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि या तो विनोद आसरी को अपने समर्थन में जुटा लिया जाए या फिर जो उसका वोट जो खिसक रहा है उसको अपने साथ जोड़ लिया जाए। अब बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है कृष्ण मिड्ढा, निश्चित तौर पर शहरी जो वोट है 1,07,000 है और जो ग्रामीण वोट है वो 62,000 कुछ के लगभग है। यानी कि जो शहरी वोट तय करेगा, अगर कृष्ण मिड्ढा यहाँ से लीड 10,000 से ज़्यादा लेके जाते हैं तो उनको काटना जो है मुश्किल होगा, और लीड कम रहती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या पैदा कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार गाँव में बीजेपी का वोट कम समझा जाता है और जो दिग्विजय सिंह चौटाला है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है या इनेलो के उम्मीदवार हैं लोचब गांव से उमेश सिंह रेडू, उनमें वोट का जो डिवाइड है वो उनमें होगा, वोट बटेंगे। इसीलिए शहर तय करेगा कि आखिर यहाँ से ज़्यादा लीड कौन लेता है, इसलिए सेंधमारी चल रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला
जो वैश्य समाज हैं उनमें लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको भुनाया जाए अब की बार, क्योंकि वैश्य समाज से कोई उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसे में सब पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि किस प्रकार हम आसमान की हमने बात की कि आसमान तक प्रचार चला हुआ है। ये जिस प्रकार गुब्बारे आसमान में छोड़े गए हैं, तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने जो पैतरे हैं प्रचार के लिए सब यहाँ पर खेले हुए हैं। तमाम पार्टियों ने जान झोंकी हुई है, इसलिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प और बड़ा रोचक भी हो चला है। सबने अपने आईटी सेल, वॉर रूम्स, हर तरीका, हर जो इसके लिए तरीका हो सकता है वो अपनाया हुआ है। फिलहाल एक लास्ट अगर बात पूछते हैं आपसे इस बारे में, क्या निचोड़, क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर किसके पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है? फिलहाल हमने देखा है पिछले 10-12 दिन में कि जितनी भी सियासी पार्टियां सब अपना बीजेपी से मुकाबला मानकर चल रही हैं। सभी से सवाल पूछा जाता है कि मुख्य मुकाबला किससे है, और सब बीजेपी से मानकर चल रहे हैं। आप क्या मानते हैं? एक थोड़ा संक्षेप में ये बताएं कि निचोड़ क्या होगा इस चीज़ का और किस प्रकार के नतीजे ये आने वाले हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जहां उपचुनाव होते हैं वहां सत्ता ही कहीं ना कहीं मुकाबले में आती है। और ये बातें चल रही है कि आखिर मुकाबले में कौन आ रहा है, कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। अगर इन लोगों की बात करें तो स्टेट है, जबकि जेजेपी है अभी उसको खुद का सिंबल तक नहीं मिल पाया है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, हालांकि उसको अभी पिछले दिनों ही मिला है और अभी अस्तित्व में आई है। और अगर मुकाबले की बात करें तो खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि फिलहाल जो पिक्चर उभर कर सामने आ रही है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। अगर हम उनके आकलन को माने, भी खुद मंत्री इस बात को माने कि तिकोना मुकाबला मान के सामने आ रहा है, वो तिकोना मुकाबला खुद बीजेपी में, कांग्रेस में और दुष्यंत की पार्टी जेजेपी में। बिल्कुल बात करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल ये सही कहा कि मामला त्रिकोणीय हो चला है, जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विनोद आसरी, वो भी चुनाव के नतीजों को बहुत हद तक प्रभावित करने वाले हैं। मेरे सहयोगी अनिल कुमार के साथ विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट, जींद।